हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। और आप देख रहे हो अपना सुंदर सा प्यारा सा चैनल सोनी सर केमिस्ट्री वाला, और जिसमें हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आज का हमारा टॉपिक रहेगा विद्युत अपघटनी सेल। विद्युत रासायनिक सेल हमने कंप्लीट कर लिया है। अब बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो सबसे पहले विद्युत अपघटनी सेल होते क्या है? ऐसे सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं, क्या कहलाते हैं? विद्युत अपघटनी सेल। यानी आप लिख सकते हो वे सेल जिनकी सहायता से विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है, विद्युत अपघटनी सेल कहलाते हैं। विद्युत अपघटनी सेल कहलाते हैं। अब इन सेलों में क्या होता है? किसी बाह्य स्रोत से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। इन सेलों में किसी बाह्य स्रोत से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, जिससे इन सेलों में रासायनिक अभिक्रिया होती है। ठीक है। इसके अलावा इसकी बात करेंगे, इन जो ये सेल होते हैं इनमें इलेक्ट्रोड के चिन्ह अलग होते हैं। इन सेलों में इलेक्ट्रोड के चिन्ह डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं। इनमें जो एनोड होता है, वो प्लस होता है, धनात्मक होता है, तथा कैथोड जो होता है वो ऋणात्मक होता है। एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है एंड कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होता है, अपचयन होता है। तो इतनी बातें आप ध्यान रखोगे। विद्युत अपघटनी सेल की डेफिनेशन क्या है? इसमें बाह्य स्रोत से विद्युत धारा देते हैं, जिससे सेल में रासायनिक क्रियाएं होती है। और इन सेलों में जो इलेक्ट्रोड होते हैं उनके चिन्ह, जो इलेक्ट्रोकेमिकल विद्युत रासायनिक सेल है उनसे अलग होते हैं। इसमें एनोड प्लस में होता है, कैथोड जो होता है माइनस में होता है। ठीक है। कैथोड पर रिडक्शन, एनोड पर ऑक्सीडेशन। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक स्क्रीनशॉट। अपन पढ़ते हैं विद्युत अपघटनी सेल की बनावट कैसी होती है, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो विद्युत अपघटनी सेल में क्या होता है? एक कांच का पात्र होता है। विद्युत अपघटनी सेल में एक कांच का पात्र होता है, और इस पात्र में हम विद्युत अपघट्य का विलयन भर देते हैं। ठीक है। और उसमें दो धातु की छड़ लगा देते हैं। एक और एक दो, ये धातु की दो छड़ लगा देते हैं। और इन छड़ में से एक छड़ को तार की सहायता से बैटरी के धन टर्मिनल से और दूसरे को बैटरी के ऋण टर्मिनल से जोड़ देते हैं।
ठीक है, तो ये आपका बन गया विद्युत अपघटनीय सेल। तो विद्युत अपघटनीय सेल में क्या होता है, एक कांच का पात्र होता है, कांच का पात्र होता है, ये इलेक्ट्रोड होते हैं, इलेक्ट्रोड में एक होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, एक होता है नेगेटिव इलेक्ट्रोड, जो इसको कहते हैं बैटरी के ऋण टर्मिनल से जुड़ा होता है, उसको हम कहते हैं कैथोड, और ये आपका होता है एनोड। ठीक है, ये आपकी बैटरी होती है। ठीक है, और इसमें होता है विद्युत अपघट्य का विलयन, विद्युत अपघट्य का विलयन। ठीक है, तो ये बात आपको इसकी स्ट्रक्चर में ध्यान रखनी है। तो इसकी स्ट्रक्चर या बनावट के रूप में आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो विद्युत अपघट्य में, यहां से लिख सकते हैं अपन। तो विद्युत अपघटनीय सेल में विद्युत अपघटनीय सेल में एक कांच का पात्र होता है, जिसमें विद्युत अपघट्य का विलयन भरा होता है। नेक्स्ट, इस विलयन में दो धातु की छड़ें डूबी रहती है, जिनको तार द्वारा बैटरी से जोड़ते हैं। इन छड़ों को इलेक्ट्रोड कहा जाता है, इलेक्ट्रोड कहा जाता है। बिल्कुल यहां तक क्लियर होना चाहिए कि कांच का पात्र होता है जिसमें विद्युत अपघट्य का विलयन भरा होता है। विलयन में धातु की दो छड़ डूबी रहती है, जिनको तार के द्वारा बैटरी से जोड़ा जाता है, और इन छड़ों को इलेक्ट्रोड कहते हैं। अब इनमें से जो इलेक्ट्रोड बैटरी के धन टर्मिनल से जुड़ा होता है, जो इलेक्ट्रोड बैटरी के धन टर्मिनल से जुड़ा होता है, उसे एनोड कहते हैं। तथा जो इलेक्ट्रोड बैटरी के ऋण टर्मिनल से जुड़ा होता है, उसे कैथोड कहते हैं। तो ये थोड़ी सी इसकी स्ट्रक्चर थी, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और इसके बाद आगे देखते हैं। तो उसमें दो तीन बातें इंपॉर्टेंट हैं। धातु की छड़ें होती है, इन्हें इलेक्ट्रोड कहते हैं। विद्युत अपघट्य के विलयन में डूबी होती है, बैटरी से जुड़ी होती है, धन सिरे से जुड़ी होगी उसे एनोड, जो छड़ ऋण सिरे से जुड़ी होगी उसे कैथोड कहते हैं। इतनी बात अपन ने थ्योरी में भी लिख डाली है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस प्रकार से नेक्स्ट अपन विद्युत अपघटनीय सेल के बारे में लिख सकते हैं कि जब विद्युत अपघट्य का
अपघट्य का विलयन बनाया जाता है तो ये धनायन व ऋणायन में टूट जाता है। नेक्स्ट, जब विलयन में धारा प्रवाहित की जाती है, जब विलयन में धारा प्रवाहित की जाती है तो विलयन में उपस्थित धनायन कैथोड की ओर तथा ऋणायन एनोड की ओर गमन करने लगते हैं। ठीक है भैया, यहां तक क्लियर होगी सारी बातें। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अपन कि जब धनायन कहा जाएंगे कैथोड पर और ऋणायन कहा जाएंगे एनोड पर, तो आप लिख सकते हो ऋणायन एनोड पर जाकर इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं। अर्थात उनका ऑक्सीकरण हो जाता है। जबकि धनायन कैथोड पर जाकर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। अर्थात उनका अपचयन होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। तो इस प्रकार ये आयन अपने आवेश को खोकर उदासीन कणों में बदल जाते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विद्युत अपघटनी सेल में इसकी बनावट कैसी होती है, उसमें कैसी कैसी प्रोसेस चलती है ना। तो ये बात क्लियर हो जाना चाहिए। विद्युत अपघटनी का जब सॉल्यूशन अपन तैयार करते हैं तो विद्युत अपघटनी धनायन और ऋणायन में टूट जाता है, और जब विलयन में धारा प्रवाहित करते हैं तो विलयन में उपस्थित धनायन कैथोड की ओर गमन करेंगे और ऋणायन एनोड की ओर गमन करेंगे। ऋणायन एनोड पर जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे और उनका ऑक्सीकरण होगा। धनायन कैथोड पर जाएंगे, कैथोड पर जाकर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे अर्थात उनका अपचयन होगा। तो इस प्रकार से ये आयन अपने आवेश को खोकर के उदासीन अणु में बदल जाए। तो प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट। तो अब इसका एक विद्युत अपघटन की क्रिया जो है उसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। उदाहरण के लिए, जब NaCl के गलित में Pt इलेक्ट्रोड, प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड लगाकर विद्युत धारा
प्रवाहित करने पर, तो सबसे पहले NaCl की गलित अवस्था आएगी तो NaCl का विद्युत अपघटन होती है, 2 आयनों में टूटेगा। तो NaCl का विद्युत अपघटन होता है, अपघटन हो जाएगा और हमारे पास मिलेंगे Na+ और Cl-। अब सबसे पहले रिएक्शन की बात करेंगे तो एनोड पर कौन सी रिएक्शन होगी? एनोड पर अभिक्रिया, एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। तो देखो ध्यान से, एनोड पर रिएक्शन, एनोड पर जाएगा कौन? एनोड पर जाएगा ऋणायन। तो सबसे पहले Cl- जाएगा और Cl- जाएगा तो वहां से इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और किस में बदलेगा? Cl में, और इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो एक Cl- ने एक इलेक्ट्रॉन त्यागा, Cl बना। तो आप ऐसे कर दो, 2Cl है, Cl- है तो Cl2 बन गया। ठीक है, तो एनोड पर Cl2 गैस मुक्त होती है। कैथोड पर देखो, अब रिएक्शन बात करेंगे कैथोड पर। कैथोड पर अभिक्रिया, तो कैथोड पर क्या अभिक्रिया होगी? तो कैथोड पर रिडक्शन होता है, अपचयन होता है, रिडक्शन। तो कैथोड पर जाएगा कौन? Na+ जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ग्रहण करेगा। एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो बनता है Na सॉलिड। अगर 2 सोडियम के आयन है तो 2 इलेक्ट्रॉन और 2 सोडियम के अणु बनेंगे। तो इस प्रकार से अगर इसकी संपूर्ण सेल रिएक्शन लिखें, पूरी सेल अभिक्रिया, अगर पूरी सेल अभिक्रिया लिखेंगे तो ये वाला एक तरफ लिखोगे Cl, ये इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। आप लिख सकते हो संपूर्ण सेल में 2Cl- प्लस 2Na+ बनेगा आपका Cl2 प्लस 2Na। ठीक है, तो यहाँ पे चेक करो, यानी -1 से 0 में जा रहा है, यहाँ +1 से 0 में जा रहा है। तो यहाँ पे हुआ ऑक्सीकरण और यहाँ पे हुआ। तो इस प्रकार से विद्युत अपघटन सेल है और उस विद्युत अपघटन सेल में हमने लिया है NaCl को गलित अवस्था में। तो उस सेल में होने वाली ये क्रियाएं हैं, एनोड पर यह अभिक्रिया, कैथोड पर ऐसी अभिक्रिया होगी और सेल, पूरी सेल अभिक्रिया इस प्रकार से होती है। तो प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस रिएक्शन। अब अपन पढ़ते हैं फेराडे के नियम, पढ़ेंगे फेराडे के नियम और फेराडे का प्रथम नियम पढ़ते हैं। सबसे पहले फेराडे का प्रथम नियम, फेराडे का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ फेराडे। देखो विद्युत अपघटन की जो प्रक्रिया है, जैसे हमने बताया था कि यहाँ पे NaCl लिया, इलेक्ट्रोड लगाए, तो NaCl पदार्थों का क्या हुआ? जब विद्युत अपघटन किया, विद्युत अपघटन की क्रिया की, तो ये इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित जमा होने वाले पदार्थ की मात्रा जो होती है वो विद्युत धारा के आवेश के, प्रवाहित विद्युत धारा के आवेश के समानुपाती होती है। यानी कि अगर मान लो 1 कूलम आवेश प्रवाहित किया तो निक्षेपित होने वाले पदार्थ की मात्रा W भी मान सकते हैं। तो कहने का मतलब ये मात्रा जो होती है वो आवेश के समानुपाती होती है। ठीक है, तो इस बात को हम लिख सकते हैं अपने हिसाब से, अपने दिमाग लगा के लिखो कि विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में, विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में, विद्युत अपघटन की क्रिया में, विद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रोड पर
इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा पदार्थ की मात्रा को W से रिप्रेजेंट करें। प्रवाहित विद्युत धारा के आवेश को रिप्रेजेंट करते Q के समानुपाती होती है। तो कुल मिलाकर फैराडे का प्रथम नियम कह रहा है कि इलेक्ट्रोडों पर जमा होने वाले पदार्थ की जो मात्रा होती है वो किसके समानुपाती होती है? आवेश के समानुपाती होती है। तो हम कह सकते हैं कि W proportional Q, that's the equation number first। या इसको इक्वेशन मत मानो, इसको कह सकते हैं ये फैराडे का नियम हो गया कि निक्षेपित पदार्थ की मात्रा आवेश के समानुपाती होती है। अगर इसको मैं हटा देता हूँ चिन्ह को, तो W बराबर ZQ होगा। यहाँ पे Z क्या है? यहाँ पे Z है एक समानुपाती स्थिरांक जिसे कहते हैं विद्युत रासायनिक तुल्यांक। तो यहाँ पे Z क्या है? आप बोलेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जहाँ Z बराबर विद्युत रासायनिक तुल्यांक। तो देखो अब हम जानते हैं इस चीज को, हम जानते हैं कि विद्युत धारा I जो होती है I बराबर Q अपॉन T होता है। अब विद्युत धारा I अपॉन Q, तो अपन Q का मान निकाल सकते हैं। तो Q इक्वल टू I इंटू टी, यह हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखूं, तो समीकरण Q का मान समीकरण 1 में रखने पर ये मान IT को इस जगह रख दूं, Q की जगह, इसकी जगह, तो W बराबर ZIT, ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 3। तो अगर मैं यदि यहां पर लिख सकता हूं मैं, यदि I का मान हो गया I इक्वल टू हो गया 1 एम्पियर, धारा यदि 1 एम्पियर हो और समय t बराबर हो 1 सेकेंड, तो ये सूत्र कैसे बन सकता है? W बराबर Z, W इक्वल टू Z, यानी किसी विलयन में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित करें तो इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा जो होती है वो विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर होती है। इससे हमें ये सिद्ध होता है कि यदि किसी विलयन में 1 एम्पियर की धारा, तो इससे सिद्ध होता है, यहां लिख सकते हो, इससे सिद्ध होता है कि किसी विलयन में 1 एम्पियर की धारा 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा, इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की
W विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर होती है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर होती है। यह है हमारा फैराडे का पहला नियम। फैराडे कह रहा है कि इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित पदार्थ जो होता है वो विद्युत धारा के आवेश के समानुपाती होता है, अर्थात W प्रोपोर्शनल Q। अगर मैं Q जो है तो इसको चिन्ह को हटाऊंगा तो Z क्या लगेगा, एक विद्युत रासायनिक तुल्यांक है, जानते हैं I बराबर Q बटा T होता है, तो Q बराबर IT, Q की वैल्यू यहाँ रखूंगा तो W बराबर ZIT हो जाएगा। और यदि मैं I को 1 मान लूं, T को 1 मान लूं तो W बराबर क्या आएगा, Z। अर्थात इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा किसके बराबर होती है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर होती है। जब उस विलयन में धारा 1 एम्पीयर की हो और उस प्रवाही धारा का समय 1 सेकंड हो, तब हम कह सकते हैं कि W = Z। तो प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट। तो फैराडे के प्रथम नियम को हमने समझा, और तो फैराडे के प्रथम नियम से अगर कोई न्यूमेरिकल को सोल्व करना है तो इसके लिए हमें कुछ फॉर्मूले और चेक करने पड़ेंगे। जैसे विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z बराबर E/F होता है, तो दैट इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अपन इस बात को जानते हैं कि W बराबर ZIT होता है, दैट इक्वेशन नंबर 2। अगर Z की वैल्यू मैं यहां से यहां लिखूं तो W बराबर E/F IT होता है, ये इक्वेशन नंबर 3। और यदि समीकरण को आगे बढ़ाऊं तो Z बराबर EIT बटे 96,500 प्लस। इस प्रकार से ये 4 इक्वेशन आप अपने दिमाग में रखोगे, इनसे भी न्यूमेरिकल को सोल्व करने में आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो ये हो गए। और सबसे पहले विद्युत रासायनिक तुल्यांक E/F। यहाँ पे E क्या है, जहां E बराबर होता है, जहां E बराबर होता है तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार, और बाकी सब चीजें जानते हो। F फैराडे कांस्टेंट है, यहाँ पे Z विद्युत रासायनिक तुल्यांक, धारा, समय, सब समझते हो, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो इस प्रकार से आज हमने विद्युत अपघटन पढ़ा, विद्युत अपघटन सेल के बारे में पढ़ा और फैराडेस के नियम पढ़े। फैराडे का प्रथम नियम हमने देखा, तो और इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे फैराडे का सेकंड नियम क्या था, और फिर पढ़ते हैं अपन इसके अनुप्रयोग पढ़ेंगे। तो आज का जो वीडियो है आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और कमेंट्स करना। थैंक यू वेरी मच।